नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं नियम नंबर 1 से। यहाँ दिया है a का x प्रतिशत बराबर b। ये हमारा एक फॉर्मूला टाइप का हमने इसको बना लिया है। अब हमें जैसे सवाल आया कि 400 का 50 कितने प्रतिशत है। अब ये जो 50 है ये क्या है b। 400 का के पहले जो वैल्यू है वो a की है, और जो प्रतिशत वाली बात करता है वो किसकी वैल्यू है, x की। तो हमें यहाँ पर दिया है 400 का x प्रतिशत बराबर कितना दोस्तों है 50। तो 400 का की जगह हम क्या लेते हैं गुणा, और x, और इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो हमने बटे में क्या लिख लिया 100 बराबर 50। इस 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, या x से इसका पक्षांतर कर दिया, 100 का इधर पक्षांतर करेंगे तो ये कितना हो गया 5000। और ये 400 यहाँ बटे में चले जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इस 4 का हमने 50 में भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों 12.5%। इस प्रकार हम यह सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है हमें कि 72 का कितने प्रतिशत 9 है। 72 का से पहले जो वैल्यू है वो हमारी काय की हो जाएगी a की। कितने प्रतिशत मतलब हमें x का मान ज्ञात करना है। 9 है तो ये हमारा क्या है b का मान। तो 72 का x प्रतिशत बराबर 9। तो 72 का की जगह हमने गुणा ले लिया, x परसेंटेज की जगह 100 बराबर 9। यहाँ से हम दोस्तों इस 100 का पक्षांतर कर देंगे और 72 का, तो x बराबर आ गया 100 का, इसमें गुणा होगा 900 और 72 आ जाएंगे नीचे। इस 72 से हमने इसको काटा तो 9 से इसको काटेंगे, 9 8 72, तो ये आ जाएगा 100/8। इस 8 का हमने इसमें भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों 12.5। कितना आ गया दोस्तों 12.5। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये है 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। यहाँ दिया है 5 ग्राम और ये दिया है 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। जो 5 ग्राम है, देखो का के पहले की वैल्यू मैंने क्या बताया a की है, तो जे हमारी किसकी वैल्यू हो गई b की। कितने प्रतिशत है तो ये हमें x ज्ञात करना है। अब चूंकि ये ग्राम है और 1 किलोग्राम है तो हम या तो ग्राम को किलोग्राम में बदल लें या किलोग्राम को ग्राम में। तो यहाँ हमने 1 किलोग्राम का x प्रतिशत बराबर 5 ग्राम, ये क्या लिख लिया 5 ग्राम। अब देखो यहाँ हमने क्या किया, 1 किलोग्राम को हमने लिख लिया ग्राम में, तो इसमें हमने 1 किलोग्राम में 1000 का गुणा कर दिया, क्योंकि 1000 में कितने ग्राम होते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 किलो में 1000 का गुणा कर लिया, गुणा x और परसेंटेज की जगह 100 बराबर 5। तो x बराबर इसका हमने इधर गुणा कर दिया 5000/1000। इसका हमने भाग दिया तो कितना आ गया, 500 का 1000 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 1/2 बार। 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5%। कितना होता है 0.5%। अब हमारा टाइप नंबर 2, यदि किसी इकाई के मान में x प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो तथा पुनः y प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो, तब इकाई के मान में कुल प्रभाव प्रतिशत क्या होगा। तो कुल प्रभाव प्रतिशत बराबर क्या होता है x + -y + -xy/100 प्रतिशत। यहाँ वृद्धि के लिए हम दोस्तों प्लस चिन्ह लगाएंगे, कमी के लिए यहाँ पे हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब हमें जैसे सवाल दिया गया है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। यहाँ 10 और यहाँ 15 दोनों में क्या की जाती है वृद्धि। तो इस प्रकार कुल वृद्धि क्या होगी या कुल प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। तो कुल प्रतिशत प्रभाव बराबर हमने x कितना है 10% प्लस वृद्धि के लिए क्या लिया प्लस 15 प्लस 10 × 15/100 ये रख दिया। 10 और 15 कितने होगा दोस्तों 25 प्लस 10 15 150/100। इसको हमने डिवाइड किया कितने से डिवाइड 50 से, तो ये कितना हो जाए 3/2। इस 2 का हमने इसमें गुणा कर दिया और ये हमने इसमें भाग दे दिया, तो कितना आ गया दोस्तों 26.5%। इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 26.5%। हम अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार।
किसी वस्तु के मूल्य में पहले 25% और फिर 50% की वृद्धि की जाती है, तो इस प्रकार कुल वृद्धि क्या है या प्रतिशत प्रभाव क्या है? तो पहले 25 और फिर 50% की क्या हो रही है? वृद्धि। तो यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? प्लस का। तो कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर x का मान 25, y का मान 50। चूँकि वृद्धि हो रही है इसलिए हमने क्या चिन्ह लिया? प्लस 25 × 50/100। इसको जोड़ा तो कितना हो गया दोस्तों? 75 प्लस इसका हमने इससे भाग दे दिया, 50 से इसको काट दिया कितनी बार में? 2 में, तो 25/2। इसको हमने क्या किया? इसका इसमें गुणा किया, एलसीएम लिया, तो 175 75 दूना कितना हो गया? 150 और प्लस 25 तो 175/2। 2 का भाग दिया तो कितना आ गया दोस्तों? 87.5% वृद्धि। 87.5% वृद्धि। अब हम अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की वृद्धि की जाए तथा 30% की कमी करने पर वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे? पहले 20% की वृद्धि कर रहा है और फिर 30% की कमी कर रहा है, तो इसमें क्या होगा हमारा प्रभाव? तो हम प्रभाव बराबर निकाल लेंगे। देखो x का मान 20, 30% की कमी, तो कमी के लिए माइनस चिन्ह, फिर माइनस, अब एक चिन्ह प्लस हो गया, एक कमी एक वृद्धि, तो उसके लिए क्या चिन्ह आ जाएगा? माइनस 20 × 30/100। 20 माइनस के 30, तो माइनस के 30 से 20 जाएंगे, माइनस के 10, माइनस इसका 20 और 30 का गुणा किया 600/100। 2 जीरो से 2 जीरो, माइनस 10 और यहाँ कितना बचा? -6। तो यहाँ पे बचा माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -16%। चूँकि माइनस आया तो ये किसको दर्शाएगा? कमी प्रतिशत को। किसको दर्शाएगा दोस्तों? कमी प्रतिशत। यहाँ पे कितने प्रतिशत की हुई? 16% की कमी हुई। हम अगला सवाल देखते हैं। अब हमारा अगला नियम है। अगला नियम क्या है? किसी वस्तु या ज्यामितीय आकृति जैसे त्रिभुज, वृत्त, आयत आदि के मान में x% वृद्धि या कमी हो तो कुल प्रभाव क्या है? हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जब कोई भी ज्यामितीय आकृति हो या वस्तु हो और उसमें x% की क्या हो रही हो? कमी या वृद्धि, तो कुल प्रभाव। तो यहाँ वृद्धि के लिए क्या चिन्ह लगाएंगे दोस्तों? और वृद्धि और कमी के लिए क्या करेंगे? तो देखो यहाँ दिया है एक अर्धव्यास 1% बढ़ाने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 1% बढ़ाने मतलब वृद्धि, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव बराबर, तो हमें फॉर्मूला क्या लगाना है? 2x + x²/100, या उसी को क्या मान लेंगे हम? वृद्धि बराबर उसी को हम इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन उसको हमें इस x को इसी एक को क्या मानना पड़ेगा? एक y मानना पड़ेगा, एक x मान लेंगे। इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन हम कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है? 2x + x²/100। तो यहाँ से वृद्धि बराबर आ जाएगा 2x + x²/100। x का मान कितना % बढ़ा रहा है? 1%, तो 2 × 1 + 1 का स्क्वायर/100, ये 2 + 1/100। 100 का एलसीएम लिया तो 200 + 1 201/100। इसका भाग दिया तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। 2.01% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। हम इसी प्रकार का अगला सवाल देखते हैं। अब हमें सवाल दिया गया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 59 मीटर तथा 39 मीटर है। आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए जबकि आयत की चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ हमें क्या दोस्तों परसेंटेज से मतलब है, हमें इसकी चौड़ाई और लंबाई से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ प्रभाव, यहाँ देखो वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। 20 × 100, इसका फॉर्मूला देखो 20 से 20 से कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4। चूँकि माइनस चिन्ह है तो वो किसको दर्शाता है? कमी प्रतिशत को। किसको दर्शाता है? कमी प्रतिशत को। इसका एक फॉर्मूला और होता है दोस्तों, क्या होता है कि x/100, x²/100। यहाँ हम डायरेक्ट x का मान कितना है? 20। जब एक सी वैल्यू दी हो तो हम इस फॉर्मूले से भी इसको ज्ञात कर लेते हैं।
जैसे एक हमारा अगला सवाल दिया है, मनोरंजन के कर में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण दर्शकों की संख्या में 10% की कमी हो जाती है, तो कर से आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो वृद्धि या कमी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या है, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ एक की ही बात कर रहा है, x की वैल्यू क्या है सेम, तो सेम वैल्यू कर रहा है तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो x का मान हम 10 रखें तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो 1, तो 1 क्या आएगी हमेशा दोस्तों कमी, तो देखो माइनस क्या हो गई कमी। और अगर हमें फॉर्मूला जे वाला याद नहीं है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो हमारा वो फॉर्मूला है ही कि x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ हमने मान रख लिया, तो ये दो 10 से 10 ये कट गए, माइनस 10 का गुणा करेंगे 100 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो माइनस 1, तो 1% की दोस्तों क्या हो रही है कमी। माइनस चिन्ह किसको दर्शाता है, कमी को। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नियम नंबर 5, यदि a का मान b से r% अधिक हो तो b का मान a से कम होगा, मतलब कितने प्रतिशत कम होगा। इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन को कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में r% की वृद्धि हो जाने पर इस मद या इकाई पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए। अब दोस्तों अगर यहाँ शब्द अधिक है तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों, हमारे फॉर्मूले में प्लस, अगर यहाँ पे कम है या कमी करता है तो हम यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, r इंटू 100 प्लस माइनस r, 100 प्लस माइनस r। अब हमें जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a की आय b की आय से 25% अधिक हो तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। हमें b की आय a की आय से, तो अभिष्ट प्रतिशत कम बराबर 100 इंटू r। अब चूँकि यहाँ देखो क्या शब्द है अधिक, तो अधिक के लिए हम क्या लेंगे प्लस, तो 100 प्लस r, चूँकि r का परसेंटेज कितना 25 इंटू 100 और 100 प्लस 25, तो ये होगा दोस्तों 25, 100 और 125। जब 25 को 125 से काटेंगे तो कितनी बार में 100 अपॉन 5। अब 5 का इसमें भाग देंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा 20 बार, अर्थात कितनी बार 20% की क्या हो गई दोस्तों कमी, 20% की क्या हो गई कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत कमी, अब यहाँ पे हमें वही देखो अधिक की बात कर रहा है तो चिन्ह कौन सा आएगा प्लस, तो 25 इंटू 100, 100 प्लस 25, 25 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2500, 125, 125 का हमने भाग दिया तो कितना आएगा 20%। इसका आंसर कितना आ गया 20%। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे हम कि घी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती या कमी की जाए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च ना बढ़े। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभिष्ट प्रतिशत कमी बराबर फॉर्मूला क्या है हमारा 100 इंटू r, चूँकि यहाँ वृद्धि की बात कर रहा है तो 100 प्लस क्या आएगा r। तो यहाँ पे हमने r का मान 20 है तो 20 रखा, तो 100 में गुणा करेंगे 2000 और 100 प्लस 20 अपॉन 120। इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आएगा, इसको हमने कितने से डिवाइड किया, इसको देखो हमने 0 से इसको डिवाइड किया और 4 से इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 50/3। तो इसका 3 का हम 50 में भाग देंगे तो 16.6% हमारा क्या हो जाएगा कमी। कितने की कटौती की जाए 16.3% की कटौती की जाए। हम अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अभी जो हमने पिछले 3 क्वेश्चन किए हैं वो क्या थे दोस्तों अधिक वाले। अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं कम वाले क्वेश्चन कि यदि मोहन की आय सोहन की आय से 50% कम, देखो यहाँ क्या हो गई कम हो, तो सोहन की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी।
तो प्रतिशत मान बराबर 100 इंटू आर और 100 माइनस आर, क्योंकि यहाँ कम के लिए तो माइनस आर। आर की वैल्यू क्या है 50 इंटू 100, तो 100 माइनस 50। इसका हमने 50 इंटू 100 और 100 में से माइनस 50 जाएंगे तो कितना बचा दोस्तों 50। 50 से इसको काटा तो कितना आएगा 100%। कितना आ जाएगा 100% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी, क्या करना है, कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि व्यय या खर्च अपरिवर्तित रहे। तो प्रतिशत कमी बराबर 100 माइनस 100 इंटू आर अपॉन 100 माइनस आर। चूँकि यहाँ पे दोस्तों कमी की बात कर रहा है तो माइनस लिया है, यहाँ आर का मान 20, यहाँ आर का मान 20 रख दिया। 20 और 100 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 2000, इसको घटाया तो 80, इसको डिवाइड किया तो दोस्तों कितना आएगा 25%। कितना आ जाएगा दोस्तों 25%। हम अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे हमें दिया है किसी भिन्न के अंश में 350% की वृद्धि तथा हर में 300% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/22 प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक भिन्न या मूल भिन्न क्या थी। तो दोस्तों हमारी भिन्न क्या होती है, हमारी भिन्न होती है x/y यानी अंश बटे हर। क्या होती है, अंश बटे हर। तो हमने क्या ले ली भिन्न हमारी x/y का 100% किस पे चलती है, हमेशा 100 पे। तो 100 प्लस यहाँ a लिख लेंगे, 100 प्लस यहाँ b लिख लेंगे। तो यहाँ a का मान कितना है दोस्तों 350 और यहाँ b का मान कितना है 300 और हमें भिन्न कितनी प्राप्त हो रही है 9/22। अब हमने इसको जोड़ा तो ये होगा 450। 450 का x में गुणा किया तो 450x, ऐसे ही हर में किया तो ये हुआ 422/9/22। यहाँ से दोस्तों हमने क्या किया, इन सब का पक्षांतर कर लिया। x/y यहाँ की जहाँ 400 ऊपर जाएंगे तो 9 गुणा 400 और 450 नीचे आएंगे तो 22 गुणा 450। इसको दोस्तों हमने 50 से काटा तो 8 बार में, इसको 50 से काटा तो दोस्तों कितनी बार में कट जाएगा 9 बार में, और इसको हमने 9 से काटा तो कट जाएगा। अब आएगा 22/8, इसको हमने 2 से काटा तो 4/11। तो x/y बराबर कितना आ गया 4/11। ये हमारा आंसर। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर हमें 15/16 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या। तो माना कि हमारी मूल भिन्न क्या है x/y, तो x/y और इस अंश में जो का है 15% की बोली तो हमने 100 प्लस 15 तो 115। हर में 8% की कमी तो 100 माइनस b तो 92 बराबर 15/16। परसेंटेज ये क्या हो जाएगा दोस्तों क्रॉस। तो x/y बराबर 15/16, 92 ऊपर पहुंच जाएगा, 115 नीचे आ जाएगा। अब इसको हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हम अगर इसको 4 से काटा, 4 चौको 16 और इसको काटा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब हम दोस्तों फिर इसको 15 से काटा, 5 से काटा तो 3 और इसको काटा तो 2 और 3 23 से इसको काट दिया तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3/4। x/y बराबर 3/4 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। आप इसको सॉल्व कर लेना, 3/4 आ जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नियम नंबर 9, यदि किसी संख्या के x% में से x घटा देने पर शेषफल x प्राप्त होता है, तो x के किसी भी धन संख्या के लिए संख्या सदैव क्या होगी 200। मतलब यहाँ एक संख्या का जो संख्या का प्रतिशत पूछे उसी में से वही संख्या घटा देने पर वही संख्या शेषफल प्राप्त हो तो उसका उत्तर हमेशा 200 आता है। अब हम इसको क्या करते हैं दोस्तों सिद्ध करते हैं। माना कि वह संख्या क्या है हमारी y,
तब बाई, अब क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के, तो हमने बाई मान ली, तो बाई का x प्रतिशत में से x घटाने पर x घटा दिया, शेषफल कितना प्राप्त होता है x, हमने कर लिया। बाई का की जगह गुणा x का x परसेंटेज की जगह बटे 100 माइनस x बराबर x। यहाँ से देखो बाई x का गुणा हो जाएगा माइनस इसका, इसमें क्या हो गया एलसीएम लिया तो 100x और इस 100 का इधर पक्षांतर कर दिया तो ये होगा 100x। बाई x इसका इधर लिया किया माइनस प्लस हो जाएगा 200x, तो बाई x से x दोस्तों क्या हो गया क्रॉस, तो बाई बराबर कितना आ गया 200। हमारा आंसर दोस्तों कितना आ गया दोस्तों 200, और यही हमारा नियम कहता है कितना आएगा 200। अब हम इसको एक जनरली सवाल लेते हैं, जैसे हमें दिया है यदि किसी संख्या के 50% में से 50 घटा देने पर 50 शेषफल प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी। तो हमने सीख लिया है कि जिस संख्या का बोले परसेंटेज उसी में से वही अंक घटाने पर वही अंक प्राप्त होता है, तो उत्तर हमेशा कितना आएगा 200। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। माना कि किसी संख्या मतलब x के 50% में से 50 घटाने पर शेषफल कितना हो गया 50, x का की जगह गुणा 50 परसेंटेज की जगह बटे 100 माइनस 50 बराबर 50। तो यहाँ x इसको इससे काट दिया 1/2 बराबर कितना आ गया दोस्तों, इस 50 का पक्षांतर कर दिया तो 100 हो गया। इसका फिर x इंटू 1/2, तो इसका भी पक्षांतर कर दिया तो x 2 का इधर गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 200 आंसर। कितना आ जाएगा दोस्तों 200 आंसर। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है, एक छात्र 40 अंक प्राप्त करता है, वह 40 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि उत्तीर्ण या पास होने के लिए उसे 40% अंक लाना था। तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है या पूर्णांक उसका क्या है। तो हम दोस्तों मान लेते हैं कि अधिकतम पूर्णांक उसका क्या था x। तो x का 40% में से 40 अंक कितने रह गए थे, 40 अंक कम रह गए थे, तो उसमें से हम क्या कर देंगे घटा देंगे बराबर 40। यहाँ से x गुणा 40/100 माइनस 40 बराबर 40, तो जे इसका गुणा कर देंगे 40x माइनस इसका इसमें कर देंगे 4000 बराबर 4000। तो यहाँ से 40x इस 4000 का पक्षांतर कर देंगे 8000, तो इस 4 का इससे भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 200। इस प्रकार हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ हम मिश्रण से संबंधित सवाल पढ़ते हैं। हमें दिया गया है नियम नंबर 10। यहाँ पहले हम नियम को समझते हैं कि दो पदार्थों के मिश्रण वाला m इकाई का घोल या विलयन है, जिसमें a पहला पदार्थ मिलाया है जाए कि पहले पदार्थ की मात्रा b% हो जाए। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घोल है, ये क्या है m क्या है, एक घोल जिसमें दो पदार्थों का क्या होता है दोस्तों मिश्रण, जिसमें एक का पहला पदार्थ है जो A है वो पहला पदार्थ मिलाया जाएगी जिससे कि B की मात्रा इतनी % हो जाए। तो हमारा इसका एक फॉर्मूला है m क्या है, यह इकाई या विलयन है, m क्या है एक इकाई या विलयन है, और B हमारा जो जिसको हमें ज्ञात करना हो B% हो जाए, और यहाँ पे है A माइनस B। तो हम यहाँ से दोस्तों कहते हैं पानी की एक मात्रा में जो 9 cc जिसमें 50 लीटर एल्कोहल है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए 30%। तो जो सेकंड परसेंटेज ये हमारा क्या का मान है B का। तो पानी की मात्रा हमें किसकी मात्रा करना है, पानी की मात्रा कितना पानी, तो पानी की मात्रा बराबर m/b इंटू A माइनस B। तो m हमारा कितना है 9 cc, तो 9 लिख दिया। B हमारा कितना है 30 लिख दिया। A माइनस B A 50 माइनस B माइनस 30, 9/30 इंटू 20। इस 0 से ये 0 कट गया, 3 से इसको 3 और 3 दूनी 6। तो पानी की मात्रा कितनी है 9 cc दोस्तों, कितनी है 9 cc। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास mcc नमक का घोल का पानी है जिसमें m% नमक है, उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि वह m/2% नमक का घोल बन जाए। तो जो m है ये हमारा क्या है इकाई, ये क्या है विलयन,
m प्रतिशत ए हमारा क्या है ए का मान, b प्रतिशत नमक का घोल बन जाए, जो बन जाए वो क्या है हमारा b का मान। तो m/2 m माइनस बी m/2, इसका हमने किया m/2 गुणा इसका हमने 2m में से 1m जाएगा m/2, इस m/2 से m/2 कट जाएगा। अभिष्ट मात्रा कितनी आ जाएगी दोस्तों, हमारी कितनी आ जाएगी दोस्तों m। हम अगला सवाल देखते हैं। एक पानी वाले टैंक में 5% लवण की मात्रा है। शुद्ध जल का x लीटर 40 लीटर के पानी वाले टैंक में मिलाया जाता है, जिसमें घोल में लवण की मात्रा 2% हो जाती है। तो x का मान ज्ञात करना है। ये 2% हो जाती है, कितना मिलाया जाए, ए b का मान, ये पहला परसेंटेज ए का मान, 40 हमारा m का मान। तो x बराबर 40/2, 5 माइनस 2, 40/2 का इससे काट दिया 20, 5 में से 2 जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 60। तो हमारा x की मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों 60। अगला क्वेश्चन है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 3 लीटर, तो ये हमारा किसका मान हो गया दोस्तों m का, 40% चीनी मतलब a। इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, कितना लीटर 1 लीटर। तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, नए घोल में चीनी का प्रतिशत, यहाँ हमें क्या करना है दोस्तों b का मान हमें ज्ञात करना है, और वो कह रहा है 1 लीटर। अब हमें जो अभिष्ट मात्रा ज्ञात करनी होती थी वहाँ उसने आपकी मान दे के रखा है 1 लीटर। तो अभिष्ट मात्रा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है m/b a माइनस b। तो अभिष्ट मात्रा हमारी कितनी है 1 लीटर, तो ये रख दिया बराबर m कितना है 3 लीटर, b हमें ज्ञात करना है, a माइनस a हमारा है 50%, b हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से दोस्तों हमने इसका b का पक्षांतर कर दिया, 1 में गुणा b का, तो b बराबर 3 का गुणा किया 120, 3 का इसमें हुआ माइनस के 3b, इस b का पक्षांतर करेंगे 4b बराबर 120, इस 4 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा b 30, b बराबर हो गया दोस्तों 30%, कितना हो गया 30%। इस प्रकार हम सवाल कर लेते हैं। अब हम अगला प्रकार का सवाल देखते हैं। नियम नंबर 11, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का a% पहले मद में खर्च करे तथा शेष का b% किसी दूसरे मद में खर्च करे, अब यदि उसके पास x रुपये बचें तो इस व्यक्ति की आय क्या होगी। तो आय बराबर है 100 गुणा 100 गुणा x, 100/100 माइनस a इंटू 100 माइनस b। अब इसमें यहाँ हम दोस्तों यहाँ कितने व्यक्तियों की बात कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का a% तो b% 2 बार खर्च कर रहा है, तो यहाँ पे हमने ऊपर 2 बार 100 ले लिया। अगर वो c% की बात करता फिर d%, तो यहाँ पे हमने डॉट डॉट डॉट, तो ऊपर अगर 3 की बात करता तो 100 गुणा 100 गुणा 100 अपॉन x बटे 100 माइनस a, 100 माइनस b, 100 माइनस c। ये क्या c, जहाँ a b c क्या है परसेंटेज, और x क्या है हमारे रुपए। तो अब हम इस सूत्र से इस सवाल को समझते हैं। हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे और इस शॉर्ट तरीके से करेंगे। पढ़ते हैं। राकेश अपने वेतन का 15% भाग सावधिक जमा खाते में जमा कर देता है और शेष धनराशि का 30% भाग खर्च कर देता है। यदि उसके पास 2338 रुपये बचा रहता है तो उसके पास वेतन क्या है, उसका वेतन क्या होगा। अब हमें पढ़ना है। माना राकेश का वेतन हमारा क्या है P, क्या है P, या इसको X मान लें, कुछ भी मान लो। तो सावधिक जमा खाते में जमा की गई राशि इस P का ही वो कितना कर रहा है 15%, तो 15/100 बराबर, तो ये हो जाएगा 15P/100। अब वो कह रहा है और शेष धनराशि, तो शेष हमारा क्या था, कुल थी P में से हम 15P माइनस 100 घटा देंगे तो हमारी शेष धनराशि निकल आएगी, शेष धनराशि हमारी निकल आएगी। तो देखो यहाँ से P इसका हमने कर लिया, यहाँ से हमने क्या गुणा कर लिया, इस P को कॉमन लिया, तो 100 माइनस 15 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 100। यहाँ से 100 में से 15 तो 85P/100। तो ये कैसी आ गई शेष धनराशि, ये 85P/100 कैसी आ गई दोस्तों शेष धनराशि। अब खर्च की गई राशि
85p/100 का अगला जो हमारा सवाल था वो अगला 30% खर्च कहता है, शेष का 30%, तो हमारा 30/100। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो शेष धनराशि देखो, शेष धनराशि हमारी क्या थी 85p/100। अब इसमें से हम क्या घटा देंगे 85p/100 इंटू 30/100। यहाँ से 85p100 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस और जे बचेगा 30/100। इसको हमने सॉल्व किया तो 100 माइनस 30 70/100। अब यहाँ से जे के आ गई तो फिर शेष राशि। अब पेशने के अनुसार वो क्या कह रहा है कि एक 15% खर्च करता है, फिर उसका कितने परसेंट कहता है 30%। तो उसके बाद हमारे पास उसके पास कितने बचे हैं 2380 रुपये। तो यहाँ से हमने पी इन सब का पक्षांतर कर दिया तो 2380 गुणा 100 और ये 85 और 70 नीचे आ जाएंगे। इन सब से भाग दिया तो पी बराबर दोस्तों कितना आ गया 4000। 4000 कैसे आएगा देखो, इसको हम काटेंगे 17 एकम 17 और 17 चौको 68 14 बार में और 17 5 85। 14 से इसको काटेंगे 5 बार में। अब ये 25 हो गए, 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार में, 4 का 100 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 4000। अब हम इस सवाल को दूसरी विधि से समझते हैं जो हमने उसको फॉर्मूले के रूप में किया है। देखते हैं, राकेश का वेतन अर्थात P बराबर 100 इंटू 100 और x की जगह हमने क्या लिख दिया 2380। फिर लिखना था 100 माइनस ए, तो ए कितना है 15%, 100 माइनस बी कितना है 30%। 100 और 2300, यहाँ 85 बचा, यहाँ कितना बचा दोस्तों 70। इनको काटा, किससे काटा, इसको हमने कितने से काटा देखो 17 से काटा, 17 5 85 और 17 से इसको काटा तो 17 एकम 17 और 17 चौको 68 और 0 का 0, फिर इसको हमने काट दिया तो दोस्तों कितना आ गया 4000। इस प्रकार हम सवाल कर लेते हैं। अब हम अगला देखते हैं सूत्र के रूप में कि मोहन को जितनी राशि प्राप्त होती है उसका 20% वह खरीदारी पर तथा शेष का 5% धुलाई पर खर्च करता है। यदि उसके पास अब 1520 रुपये शेष बचता है तो उसको प्रारंभ में कितना रुपया प्राप्त हुआ। हम क्या कर लें, माना कि उसको प्रारंभ में कितना प्राप्त हुआ x रुपये, तो x मात्रा, तो यहाँ पे 100 इंटू 100 और हमें पे कितना दिया 1520, तो 1520 5% की बात कर रहा है 20% की, तो हमने इसको घटा लिया। देखो 100 और 1520 95 और 80 इन सब को हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया दोस्तों 2000 रुपये। कितना आ गया 2000। हम अगला सवाल देखते हैं। हमें दोस्तों अगला सवाल दिया है चुनाव से संबंधित, तो नियम हमारा 12। यदि किसी उम्मीदवार को एक चुनाव में A% मत प्राप्त होते हैं, यदि वह X मतों से हारता है या जीतता है तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या। यहाँ दोस्तों क्या है, कुछ वोट होंगे एक गांव के, मान लो किसी विधानसभा के वोट मान लो, और उसको उन 100% वोटों में से उसको A% मत मिलते हैं और वह कुछ वोटों से जीतता है या हारता है, तो हमें हमें उस गांव के वोटों की संख्या पता नहीं है। मान लिया कि हमने कहा कि राम एक चुनाव में 25% वोट प्राप्त करता है और वह 900 वोटों से हार जाता है, तो उस गांव की वोटिंग कितनी प्रतिशत है, तो हम उसको यहाँ से कर लेते हैं। तो मतों की संख्या बराबर होती है 50 इंटू x और 50 माइनस a। यदि एक उम्मीदवार को A% मत प्राप्त होते हैं तो स्पष्ट है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना होगा, 100 में से हम क्या घटा देंगे A%, दूसरे उम्मीदवार को मत प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है। तो अब हम अगला पढ़ते हैं। देखो सवाल कि एक कॉलेज के चुनाव में एक व्यक्ति को 62% मत प्राप्त होते हैं और वह 144 मतों से जीतता है। चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी। चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी। तो माना चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, P या X। तो पहले व्यक्ति को प्राप्त मतों की संख्या, पहले व्यक्ति को कितनी मिल रही, X का 62/100, x p इंटू 62% मतलब बटे 100। तब दूसरे व्यक्ति को प्राप्त मतों की संख्या, दूसरे व्यक्ति को क्या मिलेगी दोस्तों,
दूसरे व्यक्ति को 100 में से हम इसको घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। देखो इसको हमने हल करेंगे, 100 में से 62 उसको मिलेगा तो यहाँ कितने बचेंगे 38 p/100। अब क्या करेंगे प्रश्न के अनुसार, तो 62/100 माइनस 38 में घटा देंगे और उसको कितने वोट मिले 144। तो यहाँ से इसको हमने सॉल्व किया, एलसीएम 100 आ जाएगा, 62 से 38 घटाएंगे 24 p बचेगा, बराबर हो जाएगा 100 का इधर गुणा, तो ये हो जाएगा 14,400। इस 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा 600। यहाँ p मतलब वहाँ मतों की संख्या कितनी थी दोस्तों 600। इस फॉर्मूले से करेंगे कुल मत, तो 50 × x और 50 - a, तो 50 x का मान कितना था 144 मत, 50 a को कितने मिले थे 62%। इन दोनों का हमें क्या करना है अंतर, ये माइनस नहीं था क्या है तो अंतर, तो अंतर कितना आएगा 12। तो अब इसका हमने 12 को 144 बारम्बार 144 12 का हमने गुणा किया, कितना आ गया दोस्तों 600। एक सवाल और लेते हैं हम कि दो व्यक्तियों के बीच चुनाव में एक व्यक्ति जिसे 30% मत मिले और वह 15,000 मतों से हार गया, तो जीतने वाले मतों की संख्या क्या होगी। जब इसको 30% मिले तो उसको कितने मिले होंगे दोस्तों 70%, उसको कितने मिले होंगे 70%, तो उसको के लिए कितने मिले होंगे 70%। देखो हम 30 का दोगुना कितना हो जाएगा दोस्तों 60%, तो 60 मतलब अगर हम सीधे करें समझें इसको, 30 का दोगुना 60 तो 30,000, फिर कितना बचा 90 हो गया, 90 का 10% और बचा तो 15,000 मिल रहे हैं, तो इसमें 7,500 और हो जाएंगे 15 का, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 30 और 7.5 37। अब हम फॉर्मूले से कर लेते हैं, कुल मतों की संख्या 50 × x 50 - a, 50 x क्या है 15,000, 50 - a 20 बचा, इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आया 37,500। जीतने वाले व्यक्ति को मिलने वाले मतों की संख्या कितना है 70%, तो इससे 2 जीरो से 2 जीरो, तो 26,250 मत, 26,250 मत यहाँ पे क्या होगा दोस्तों प्राप्त। जैसे हमें एक सवाल और दिया है, एक चुनाव में एक नेता को 40% मत मिले, उसे विजेता उम्मीदवार से 393 मत कम मिले, तो उस नेता को कुल कितने मत मिले। कुल मतों की संख्या 50 × x 50 - a, 50 393, 50 - 40 मतलब 10, 10 से इसको डिवाइड किया तो आ गया 5 का इसमें गुणा किया 1965। अब वो पूछ क्या रहा है 300, तो उस नेता को कुल कितने मत मिले। एक चुनाव में एक नेता 40% मत मिले, उसे विजेता उम्मीदवार 300 मत, तो हारने वाले मत को कितना मिला दोस्तों 40%, तो 1965 का 40% कितना आ गया 786। अगर यहाँ इस सवाल में वो पूछता कि जीतने वाले को, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे 60%, तो हम यहाँ फिर निकालते दोस्तों 60/100, जैसे हमारे पिछले सवाल में पूछा गया था। अब हम अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।